मित्रों नमस्कार, मैं संदीप मदन गुरु एक कहानी लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हुआ हूं इस वीडियो के माध्यम से। तो मेरा निवेदन है कि पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो इसे कृपया शेयर भी करें। अब मैं कहानी प्रारंभ करता हूं। एक महात्मा से एक व्यक्ति बोले कि महाराज जी, मुझे घर गृहस्थी और कारोबार से फुर्सत नहीं मिलती, फिर मैं भगवान का ध्यान कब और कैसे करूं। इतना सुनते ही महाराज जी उस व्यक्ति से बोले कि सुनो, एक मंदिर में 3 व्यक्ति भगवान को धन्यवाद दे रहे थे। एक व्यक्ति भगवान से बोला कि हे प्रभु, आप बड़े कृपालु हैं, आपकी कृपा से मुझे इतनी धार्मिक पत्नी मिली है कि वह मेरे किसी भी कार्य में बाधक नहीं बनती है। इस कारण मैं निश्चिंत होकर, एकाग्रचित होकर नित्य दिन आपकी पूजा करता हूं, आपकी भक्ति करता हूं, आपकी स्तुति करता हूं, यज्ञ करता हूं, सत्संग करता हूं, वंदना करता हूं, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूं, दान करता हूं, परोपकार करता हूं, आपकी सेवा करता हूं और जन सेवा करता हूं। और जन सेवा करने के बाद बड़े आनंद पूर्वक जीवन जीता हूं। यह सब आप ही की कृपा का प्रताप है, यह सब आपकी कृपा से ही संभव हो पाया है। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं और कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। वहीं पर खड़ा दूसरा व्यक्ति भगवान से बोला कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आपका मुझ पर बहुत बड़ा उपकार है जो मुझे कर्कशा पत्नी मिली है। मेरी पत्नी इतनी कर्कशा है कि उसके प्रति मेरी कोई आसक्ति नहीं रही। यदि वह कर्कशा नहीं होती तो शायद उसके प्रति मैं अधिक से अधिक आसक्त होता, तब मैं आपके प्रति आसक्त नहीं हो पाता। मैं दिन भर धन दौलत पुत्र पत्नी के चिंता और चिंतन में डूबा रहता, तब आपका ध्यान और चिंतन मुझसे नहीं हो पाता। वह कर्कशा है, इसीलिए मैं दिन रात आपके ध्यान में, आपके चिंतन में डूबा रहता हूं और मुझे उसके फलस्वरूप पल पल आत्मिक आनंद की अनुभूति होती है। यह सब आप ही का कृपा का प्रताप है। मैं आपको बार बार धन्यवाद देता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। वहीं पर प्रतिमा के समक्ष खड़े हुए तीसरे व्यक्ति ने कहा कि हे परमात्मा, हे प्रभु, आप बड़े दयालु हैं, मेरे तो बीवी बच्चे ही नहीं हैं जो आपके और मेरे बीच में दीवार बनते। अब मुझे न धन दौलत की चिंता है, न पुत्र की चिंता है, न पत्नी की चिंता है। दिन रात आपके चरणों में मेरा मन लगा रहता है, दिन रात आपकी पूजा भक्ति में मैं डूबा रहता हूं। इस कारण मुझे बहुत आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है। यह सब आप ही की कृपा की देन है। इसलिए मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं, बारंबार धन्यवाद देता हूं। यह कहानी सुनाते हुए महात्मा उस सज्जन से बोले कि सुनो सज्जन, तीनों व्यक्तियों के समक्ष स्थिति अलग अलग थी, परंतु वे तीनों प्रसन्नचित्त थे, भगवान के प्रति कृतज्ञ थे, भक्ति में लीन थे। तब कहना चाहता हूं कि परिस्थिति मायने नहीं रखती, मन की स्थिति मायने रखती है। मन की स्थिति से ही अच्छी बुरी परिस्थितियों का निर्माण होता है। यदि मन ठीक है तो विपरीत परिस्थिति भी अनुकूल बन जाती है, और मन ठीक नहीं है तो अनुकूल परिस्थिति भी प्रतिकूल बन जाती है। जीवन में कष्ट और कठिनाइयों की बाढ़ आ जाती है और जीवन कष्टप्रद हो जाता है। तब मैं 4 पंक्ति यहां पर रखना चाहता हूं कि मन क्रोध की ज्वाला से दग्ध हो कोई नहीं चाहता। मन क्रोध की ज्वाला से दग्ध हो कोई नहीं चाहता। मन ईर्ष्या और द्वेष से विकल हो कोई नहीं चाहता। ना चाहकर भी मन की मनमानी चल रही है, क्योंकि मन से बगावत करना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मन से बगावत करना कोई नहीं चाहता। धन्यवाद मित्रों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।